की स्टार्टिंग एक छोटे से चालाक और तेज दिमाग परिवार से होती है, जिसका हेड का नाम की टेक है, उसकी वाइफ का चोंग शोक है और उसके एक बेटा जिसका नाम की वो और बेटी की जंग है। मूवी के स्टार्टिंग सीन में किम के परिवार की स्ट्रगलिंग लाइफ को दिखाया गया है कि वो कैसे एक छोटे से घर में रहते हैं और पिज़्ज़ा बॉक्स को बनाकर सप्लाई करते हैं। एक दिन की वो का दोस्त मिन ह्यूक उसके घर आता है। वो बोलता है कि उसके दादा ने उसके लिए कुछ सामान भेजा है। वो खुश हो जाता है। अगले सीन में कि वो और मिन ह्यूक एक बार के बाहर बैठकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। मिन ह्यूक उसे एक लड़की की फ़ोटो दिखाता है जिसका नाम दा हाई है। वो उसे पसंद करता है और उसे ट्यूशन भी पढ़ाता है। मिन ह्यूक बोलता है कि वो विदेश जा रहा है, इसलिए उसे इस लड़की को इंग्लिश की क्लासेस देनी है। वो अपनी बहन की जंग से नकली सर्टिफिकेट बनवाता है और उसको क्लासेस देने के लिए चले जाता है। अगले सीन में कि वो उस लड़की के घर पहुंचता है जिसका नाम दा हाई है। घर अंदर से बहुत बड़ा और आलीशान होता है। वहाँ पर सबसे पहले उसे एक मेड दिखती है जिसका नाम मून गुआंग है। वो मेड उस घर की मालकिन यून ग्यू को बताती है कि वो उनकी बेटी दा हाई की ट्यूशन क्लासेस के लिए आया है। यून ग्यू की वो से बोलती है कि वो उसे हायर करने से पहले एक दिन की वो की टीचिंग क्लासेस देखना चाहती है। कि वो तैयार हो जाता है। यून ग्यू को कि वो के पढ़ाने का अंदाज़ पसंद आ जाता है। वो उसे मिन ह्यूक से ज़्यादा सैलरी देती है। इतने में यून ग्यू का छोटा बेटा दा सोंग आता है। वो अपने तीर धनुष के साथ खेलता है। यून ग्यू बताती है कि वो बस खेलता रहता है, उसके इसी काम से उसे स्काउट में एडमिशन करवाया था, फिर भी उसका बिहेवियर ठीक नहीं हुआ। कि वो यून ग्यू से झूठ बोलता है कि वो भी उसी स्काउट में था पहले। यून ग्यू इम्प्रेस हो जाती है। यून ग्यू की वो को एक तस्वीर दिखाती है जो दा सोंग ने बनाई होती है। वो असल में एक नॉर्मल ड्राइंग होती है, लेकिन कि वो उस ड्राइंग को लाजवाब बोलता है ताकि वो यून ग्यू को और इम्प्रेस कर सके। कि वो यून ग्यू से बोलता है कि एक लड़की है जेसिका नाम की, वो उसके कज़न को हैंडल करती थी और बहुत अच्छी है, लेकिन असल में वो उसकी बहन होती है। वो यून ग्यू को उसे दा सोंग के लिए हायर करने के लिए मना लेता है। अगले दिन जब कि वो अपनी बहन की जंग यानी जेसिका के नाम से यून ग्यू से इंट्रोड्यूस करवाता है, तब उसे दा हाई देख लेती है। जब कि वो दा हाई को पढ़ाने जाता है, तब दा हाई की वो से की जंग यानी जेसिका के बारे में पूछती है कि कहीं वो उसकी गर्लफ्रेंड तो नहीं है, कहीं कि वो उसे पसंद तो नहीं करता। कि वो समझ जाता है कि दा हाई उसे लाइक करती है। दा हाई उसके हाथ पकड़ लेती है और फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं। अगले सीन में यून ग्यू जेसिका यानी की जंग को अपने छोटे बेटे दा सोंग से मिलवाती है। की जंग यून ग्यू को नीचे वेट करने के लिए बोलती है। यून ग्यू नीचे बैठे बैठे परेशान होती रहती है कि आखिर जेसिका क्या पढ़ा रही होगी। वो अपने मेड मून गोंग को जूस देने के बहाने देख कर आने को बोलती है। इतने में की जंग नीचे आ जाती है। वो यून ग्यू से अकेले में बात करती है। वो बोलती है कि उसने साइकोलॉजी का कोर्स किया है और उसके बेटे की ड्राइंग कोई नॉर्मल ड्राइंग नहीं है। वो अपनी बातें इसमें बता रहा है, लेकिन असल में की जंग भी सब झूठ बोलकर उसे इम्प्रेस करना चाहती है। फिर वो यून ग्यू से पूछती है कि कहीं उसके साथ फर्स्ट में कुछ हुआ था क्या। यून ग्यू इससे बहुत इमोशनल हो जाती है। फिर की जंग बोलती है कि उसके बेटे के दिमाग में एक ब्लैक बॉक्स है और वो उसकी हेल्प मांगती है। वो बोलती है कि उसकी फ़ीस भी ज़्यादा है। यून ग्यू बोलती है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इतने में यून ग्यू का हस्बैंड डोंगिक आता है। वो अपने ड्राइवर यून को किम जंग के उसके घर छोड़ने को बोलता है। की जंग अकल से बहुत चालाक होती है। जब उसका ड्राइवर उसे उसके घर छोड़ने जाता है, वो उसकी कार में पीछे अपना अंडरगारमेंट छोड़ देती है ताकि वह उस ड्राइवर को निकाल सके और अपने फादर यानी किम टेक को उनके ड्राइवर की पोस्ट पर लगवा दे। अगले दिन जब डोंगिक ऑफिस से घर आ रहा होता है तो उसे उसकी सीट के नीचे वो अंडरगारमेंट मिलता है। वो उसे अपनी वाइफ यून ग्यू को दिखाता है और अपने ड्राइवर यून को निकाल देता है। इतने की जंग उनकी सारी बातें सुन लेती है और यून ग्यू की जंग से पूछती है कि जब ड्राइवर तुम्हें छोड़ने गया था तो उसने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं था। वो बोलती है कि नहीं, वो तो बहुत शरीफ था।
की जंग यूनग्यो को बोलती है कि उसके चाचा का ड्राइवर भी बहुत पंक्चुअल था, वो उनके पसंद करती थी और वो उससे बहुत अच्छे से पेश आते थे। लेकिन असल में वो की जंग का फादर होता है, जिसको ड्राइविंग छोड़े हुए 10 साल हो चुके होते हैं। यूनग्यो की जंग को उस ड्राइवर से बुलाने को बोलती है। किम टेक अगले दिन डोंगिक के ऑफिस पहुंच जाता है और ड्राइवर की पोस्ट पर तैनात हो जाता है। वो अपनी मीठी मीठी बातें करके डोंगिक को इम्प्रेस कर लेता है। अब उसकी फैमिली उस मेड को हटाकर उसकी मां चोंग सोक को लगाने के लिए प्लान बनाती है। दाहाई बताती है कि उसे घर में पीच लाना मना है क्योंकि उस घर की मेड मून ग्वांग को पीच से बहुत ज़्यादा एलर्जी है, तो कि वो पीच के ऊपर के रेशे निकाल कर पैन की कैप में डाल लेता है और दाहाई के ट्यूशन पढ़ा कर जाते वक्त टाइम उसके शरीर पर डाल देता है, जिससे कि मून ग्वांग को एलर्जी हो जाती है और वो हॉस्पिटल चले जाती है। हॉस्पिटल में जब मून ग्वांग वेटिंग चेयर पर बैठी होती है तब वहाँ किम जाकर अपनी सेल्फी लेता है ताकि वो इसको उसकी मालकिन को दिखा सके कि वो ने अपने फादर किम को प्रैक्टिस करवाई थी कि आखिर उसे क्या क्या बोलना है। किम अपने मालकिन को वो सेल्फी दिखाता है। जब यूनग्यो पूछती है कि ये क्या कर रही थी वहाँ, तो किम बोलता है कि वो फ़ोन पर किसी से बात कर रही थी और बोल रही थी कि उसे ट्यूबरक्लोसिस है। किम बोलते हैं कि मैडम वो आपके घर में खाना बनाती है, साफ़ सफाई करती है, जबकि आपके घर में एक दासोंग जैसा छोटा बच्चा भी है। यूनग्यो बहुत परेशान हो जाती है। किम अपनी बेटी की जंग को एक मैसेज भेजता है कि वो बस 3 मिनट में घर पहुंचने वाले हैं। की जंग फिर चालाकी से मून ग्वांग के शरीर पर पीच के रेशे डाल देती है, जिससे कि उसे एलर्जी हो जाए और यूनग्यो उसे देख ले। यही सीन होता है। यूनग्यो मून ग्वांग को खांसते हुए देख लेती है। इतने में किम डस्टबिन में जाकर चुपके से टिश्यू पेपर में टमाटो सॉस डाल देता है और यूनग्यो को ऐसे दिखाता है जैसे कि उसे खून की उल्टियाँ हो रही है। यूनग्यो किम को सेकंड फ्लोर पे बुलाती है और वो उसे ये बात उसके हस्बैंड के सामने बोलने से मना कर देती है। किम यूनग्यो को ऐसा दर्शाता है कि जैसे वो उनकी बहुत खैरियत चाहता है। यूनग्यो मून ग्वांग को कोई दूसरा बहाना बनाकर निकाल देती है। अगले सीन में डोंगिक किम को बताते हैं कि वो उसके अचानक चले जाने से बहुत परेशान है। वो बोलता है कि हफ्ते भर में ये घर कचरा हो जाएगा क्योंकि उसकी वाइफ को कुछ भी नहीं करने आता। किम डोंगिक को एक कार्ड देता है और बोलता है कि सर, ये एक बड़ी कंपनी का कार्ड है जो अपने वीआईपी मेंबरशिप में ड्राइवर वगैरह प्रोवाइड करती है। यूनग्यो उस कार्ड वाले नंबर पर फ़ोन करती है। वो फ़ोन की जंग के पात्र में होता है। यूनग्यो बोलती है कि उसे एक मेड चाहिए। फिर बाद में किम की वाइफ मेड बनकर उनके घर में काम करने लग जाती है। एक रात को जब डोंगिक ऑफिस से घर आता है, वो अपने बेटे के लिए सरप्राइज़ ले आता है। जब दासंग सरप्राइज़ के पास जाता है तो उसे किम में से एक स्मेल आती है। वो बोलता है कि मम्मी, ड्राइवर अंकल, मेड आंटी और जेसिका टीचर तीनों में से एक ही स्मेल आती है। रात में जब किम की फैमिली वापस घर जाते हैं तो वो डिस्कस करते हैं कि अब उन्हें भी अलग अलग साबुन से नहाना पड़ेगा ताकि उन्हें कहीं शक ना हो जाए। कुछ दिनों बाद डोंगिक और उसकी फैमिली पिकनिक के लिए बाहर जाती है। उनके बाहर जाने के बाद किम और उसकी फैमिली उनके घर में मौज मस्ती कर रहे होते हैं। वो उनकी शराब पीते हैं, उनके बाथटब में नहाते हैं कि वो अपनी फैमिली को बताता है कि वो दाहाई को डेट कर रहा है और शादी करना चाहता है। शादी में वो नकली पेरेंट्स रख लेगा। वो पूरे घर में मज़े कर रहे होते हैं। इतने में उनकी पुरानी मेड घर पर आती है और बेल बजाती है। वो बोलती है कि उसका कुछ सामान रह गया है किचन के बेसमेंट में, वो उसे चाहिए। किम और उसकी फैमिली शॉक हो जाती है। वो सोचते हैं क्या करें, तो वो छुप जाते हैं और मेड को अंदर आने देते हैं। मेड सीधा किचन के बेसमेंट में चले जाती है। जब वो काफ़ी देर ऊपर नहीं आती तो चोंग सोक नीचे जाती है देखने। वो एक अलमारी हटा रही होती है। वो अलमारी हटाने में चोंग सोक की मदद मांगती है। अलमारी हटाने के बाद वो एक दरवाज़ा खोलती है। वो दरवाज़ा एक सीक्रेट तहखाना होता है जहाँ पर मून ग्वांग का हस्बैंड छुपा होता है। मून ग्वांग बताती है कि उसके हस्बैंड ने बैंक से काफ़ी लोन ले रखा है। लोन न चुकाने के चक्कर में वो 4 साल पहले यहाँ पर आकर छुप गया था और इस बेसमेंट के बारे में इस घर की करंट ओनर को भी नहीं पता है। चोंग सोक पुलिस को फ़ोन करने ही वाली होती है कि इतने में उसके बेटे और बेटी तीनों इनकी बातें सुन रहे होते हैं और वो बैलेंस बिगड़ने की वजह से वहाँ गिर जाते हैं। फिर उनकी वीडियो मून ग्वांग बना लेती है। अब दोनों एक दूसरे की असलियत जानते हैं।
मून गोंग किम और उसकी फैमिली को धमकी देती है कि वो उनकी वीडियो उनके करंट ओनर को सेंड कर देगी। वो उनको एक कोने पर बिठा देती है और मज़े कर रहे होते हैं। इतने में कि वो भागकर आता है और उन्हें धक्का देता है। उनके हाथ से फ़ोन गिर जाता है। इन सब के बीच फ़ोन को लेकर लड़ाई होने लग जाती है। इतने में फ़ोन की घंटी बजती है। चोंग सोक फ़ोन उठाती है। फ़ोन उसकी मालकिन का होता है। वो चोंग सोक से खाना बनाने को बोलती है और बताती है कि पिकनिक कैंसिल हो गया है और वो बस 8 मिनट में घर पहुंच जाएंगे। कोई समझ ही नहीं पाता कि क्या करे। चोंग सोक खाना बनाने लग जाती है। किम पुराने मेड और उसके हस्बैंड को वापस सीक्रेट रूम में बंद करने जाता है कि वो दाहाई के बेड के नीचे छुप जाता है। की जंग हॉल के सेंटर टेबल के नीचे छुप जाती है। डोंगिक और उसकी फैमिली हॉल में एंटर करती है। बाकी वो सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं। योनग्यो खाना खाने नीचे बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद जब योनग्यो ऊपर चली जाती है, फिर वो बाहर जाने वाले होते हैं, लेकिन तभी सब ऊपर से आ जाते हैं। दासोंग बाहर गार्डन में जाकर कैंप लगा देता है। डोंगिक और उसकी बाई वहीं सोफे पर सो जाती हैं। इतने में बहुत तेज़ बारिश होने लगती है। वो तीनों किसी तरह वहाँ से निकल जाते हैं। जिस एरिया में वो लोग रहते हैं वहाँ पर बारिश आने के कारण उनके घर में पानी भर जाता है। वो अपने वहाँ से मसाला सामान लेकर बेस कैंप चले जाते हैं, जहाँ पर सारे लोग रह रहे होते हैं। वहाँ पर किम कीवो से बोलता है कि उसके पास एक प्लान है जो कि उसके खुद का प्लान है। सुबह होने के बाद की जंग के पास योनग्यो का फ़ोन आता है। वो उसे उसके बेटे के बर्थडे पार्टी में आने के लिए इनवाइट करती है। दाहाई अपनी मदर की योनग्यो से बोलती है कि क्या वो कीवो को भी बुला सकती है। उसकी माँ अलाउ कर देती है। अगले सीन में डोंगिक और उसके सारे फ्रेंड ग्राउंड में पार्टी मना रहे होते हैं और ऊपर कीवो दाहाई के साथ किस कर रहा होता है। वो उसे बोलता है कि उसे कहीं जाना है बहुत इम्पोर्टेंट काम से। वो वहीं पत्थर निकालता है जो उसके दोस्त ने दिया होता है। वो उसी सीक्रेट चैम्बर में जाता है ताकि वो उन दोनों को मार सके। पुरानी वाली मेड तो पहले ही मर चुकी होती है। जैसे ही कि वो नीचे पहुंचता है, उस मेड के हस्बैंड उसके गले में एक रस्सी से पकड़कर खींचकर बांध देता है और उसको उसी के लाए हुए पत्थर से उसे मारने की कोशिश करता है। कि वो किसी तरह वहाँ से भाग जाता है, लेकिन किचन में जाकर वह गिर जाता है और फिर उस मेड का हस्बैंड कीवो के सर पर 2 बार उस पत्थर से मारता है। कीवो का सर फट जाता है। फिर वो चाकू लेकर बाहर पार्टी की तरफ जाता है, जहाँ वो सबसे पहले की जंग की छाती पर चाकू मार देता है। उसके बाद चोंग सुक को बुलाता है ताकि वो उसे भी मार सके, लेकिन चोंग सुक को डिफेंस करना आता है तो वो उसे डिफेंस में मार देती है। डोंगिक का बेटा बेहोश हो जाता है। दाहाई कीवो को उठाकर भागती है। किम भी दिमाग लगाते हैं, फिर वो उसके मालिक डोंगिक को मार देते हैं। कई महीनों बाद जब कीवो को होश आता है तो उसको पता लगता है कि उसकी सिस्टर की डेथ हो गई है। कोर्ट उनको बाइज्जत बरी कर देता है। का पिता कहीं गायब हो जाता है। एक रात जब कीवो पहाड़ियों पर जाकर उसी घर को दोबारा देखता है तो उसे दिखता है कि एक लाइट बार बार ब्लिंक हो रही है। वो समझ जाता है कि कोई उसे नीचे से सिग्नल दे रहा है। वो उस सिग्नल को डिकोड करता है और उसे एक मैसेज मिलता है जिसमें उसे पता लगता है कि ये उसके फादर का सिग्नल है जो नीचे छुपा हुआ है। वो इस बार बिना किसी चीटिंग और धोखेबाजी करते हुए बहुत पैसे कमाता है और एक दिन वो इतना बड़ा बिजनेसमैन बनता है और उसी घर को खरीद लेता है और वो अपने पापा को वहाँ से निकाल कर उस घर में रहते हैं। I don't believe in destiny. I just do what's best for me. Don't listen to my enemies. They're just full of jealousy.